MPSI स्टूडेंट में आपका स्वागत है। मैं दोस्तों आज आपको लेकर आए हैं शाहजहाँ के बारे में दोस्तों बताएंगे, जो कि मुगल वंश का वीडियो के हिसाब से पार्ट नंबर 5 है, 5वां पार्ट है दोस्तों। सबसे पहले मैंने मुगल वंश में स्टार्टिंग कहाँ से की थी? बाबर से की थी। बाबर जो कि मुगल वंश की स्थापना किया था। बाबर के बाद दोस्तों हुमायूं आया, हुमायूं के बाद दोस्तों अकबर के बाद दोस्तों जहांगीर के बाद अब आया शाहजहाँ। अब दोस्तों ऐसे ही क्रम लेकर चल रहे हैं। ये दोस्तों मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है दोस्तों। अब दोस्तों ये वीडियो मेरी सभी पड़ी हुई हैं प्ले लिस्ट में, सभी वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ी हुई हैं। वो प्ले लिस्ट का नाम है मुगल वंश पार्ट बाई पार्ट करके। इस हिसाब से दोस्तों सभी वीडियो आप क्रम बाय क्रम देख सकते हो। दोस्तों ये वीडियो देखने से पहले दोस्तों पिछली वाली वीडियो वो वीडियो अवश्य देखें, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब दोस्तों शाहजहाँ का परिचय लेकर, शाहजहाँ का शासनकाल दोस्तों कब से कब तक रहा? 1627 से 1628। दोस्तों किसी बुक में क्या है 1628 भी दे रखा है दोस्तों, 1628 भी दे रखा है, 1628 से 1658 तक दे रखा है। अब दोस्तों कहीं 1627 से 1658 तक। अब दोस्तों शाहजहाँ का परिचय जानेंगे। परिचय, शाहजहाँ कौन था, इसका शाहजहाँ का बचपन का नाम क्या था? दोस्तों पिछली वाली वीडियो में बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने बताया है दोस्तों। शाहजहाँ का जन्म की बात करेंगे तो 1992 में जन्म हुआ था इसका। 5 जनवरी 1992 में इसका जन्म हुआ था। जन्म होने के बाद इसका दोस्तों बचपन का नाम दोस्तों क्या था? खुर्रम था, जो कि ये खुर्रम नाम से ज़्यादा प्रचलित था दोस्तों। इसका बचपन का नाम क्या? खुर्रम था। अब दोस्तों इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? राज्याभिषेक दोस्तों इसका हुआ था 24 फरवरी 1629 में इसका राज्याभिषेक हुआ था। अब दोस्तों इसने राज्याभिषेक के टाइम दोस्तों इसकी उपाधि कौन सी दी गई थी? इसने अपने आप को उपाधि कौन सी दी थी? अब्दुल मुजफ्फरपुर शहाबुद्दीन मोहम्मद किरण ए सानी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद किरण ए सानी। और दोस्तों इसकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था आरजुमंद बानो बेगम, जो कि आसफ खां की पुत्री थी। आसफ खां दोस्तों कौन था? आसफ खां दोस्तों नूरजहां का भाई था, नूरजहां का भाई था, यानी कि ये नूरजहां की ये भतीजी थी दोस्तों। इसके बच्चे कितने थे? शाहजहां के बच्चे थे 14 दोस्तों। इसके कितने? 14 बच्चे थे। किसके? शाहजहाँ के कितने? 14 बच्चे थे। 14 बच्चे में दोस्तों इसके जो है 7 दोस्तों एक्सपायर हो गए, 7 बच्चे के, यानी कि 50%। इसका रेशियो कितना रहा बच्चों का? 50% इसका रेशियो रहा, तो 50% बचे। अब वो दोस्तों उनमें कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा पुत्र कौन था? दारा शिकोह था। और बड़ी पुत्री कौन सी थी? जहाँ आरा। बड़ी पुत्री जहाँ आरा थी। और फिर सेकंड नंबर का औरंगजेब, फिर दूसरे नंबर की लड़की पुत्री कौन सी थी? रोशन आरा। फिर उसके बाद मुराद बख्श, फिर उसके बाद गोहन आरा, फिर शाह शुजा। दोस्तों इसके बारे में दोस्तों कुछ परिचय था इसका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परिचय है दोस्तों। यूपी SSSC जैसे कि पेट आने वाले पेट एग्जाम में ये दोस्तों ये चीज़ पूछी जा सकती है। इनमें से एक आध क्वेश्चन बन सकता है बस। इसका दोस्तों अब जानेंगे प्रारंभिक जीवन। प्रारंभिक जीवन में इसका दोस्तों क्या कैसे क्या रहा प्रारंभिक जीवन इसको दोस्तों। बादशाह बनने से पूर्व दोस्तों मेवाड़ अहमदनगर इसने जीता था। बादशाह बनने से पहले किसके टाइम? ये मतलब जहांगीर के टाइम पर ये दोस्तों बादशाह, उस टाइम तो जहांगीर बादशाह था। बादशाह बनने से पहले ये मेवाड़ जो अहमदनगर की इसने जीत हासिल की थी। उसके बाद दोस्तों इसने 1623 में विद्रोह किया था। विद्रोह किया था अपने साम्राज्य में, अपने पिता के साम्राज्य में इसने विद्रोह किया। बाद में इसने क्या किया? 1623 में से दोस्तों विद्रोह किया। बाद में इसने क्या किया? बाद में इसने दोस्तों माफ़ी मांग ली। उसके बाद दोस्तों जहांगीर की मृत्यु के बाद, अब दोस्तों उस टाइम ये जिस टाइम जहांगीर की मृत्यु हुई उस टाइम ये आगरा में नहीं था। उस टाइम जब इसकी मतलब जहांगीर की मृत्यु हुई तब ये जो है उस टाइम जो है आगरा में नहीं था, परंतु ये मतलब कि दूर साइड में था, मेवाड़ साइड, इधर अहमदनगर उधर था दक्षिण भारत की तरफ। तब उधर जो है जहांगीर की मृत्यु के बाद दरबारियों ने क्या सोचा? दरबारियों ने वहाँ के जो खुसरो के पुत्र था दावर बख्श, क्या नाम था?
खुसरो का पुत्र था दावर बख्श। दावर बख्श को बादशाह घोषित कर दिया इन लोगों ने। दावर बख्श को जो है बादशाह घोषित कर दिया। बादशाह और दूसरी तरफ था कौन था? शाहरयार। शाहरयार जिसने जो है खुद के लिए लाहौर का बादशाह घोषित कर लिया, खुद के लिए लाहौर का बादशाह घोषित कर लिया। इसके बाद दोस्तों शाहजहाँ के फिर शाहजहाँ इसने जो है इसके जो आसाफ खां जो था, आसफ खां था, उसने दोस्तों क्या किया? उसने जो है खबर पहुंचाई किसके लिए? शाहजहाँ के लिए खबर पहुंचाई। तो शाहजहाँ के लिए खबर पहुंचाई। शाहजहाँ ने सीधे वहाँ से ऑर्डर दिया किसके दिया? आसफ खां। आसफ खां कौन था? ये नूरजहाँ का भाई था, नूरजहाँ का भाई था आसफ खां। इसके लिए खबर पहुंचाई। तो इसने क्या किया दोस्तों? आसफ खां ने सभी राजकुमारों को और जितने उत्तराधिकारी थे उसके जो है राज्य को मतलब कि अपनी अपनी इच्छा जाहिर कर रहे थे, हम शासन करेंगे। उनके लिए दोस्तों आसफ खान ने दोस्तों सभी राजकुमारों और उत्तराधिकारियों की हत्या कर दी उन्होंने। इसलिए दोस्तों शाहजहाँ के लिए आसान हो गया शासन करना। अब शाहजहाँ का राज्याभिषेक तब आगरा में हुआ। इस टाइम जो है शाहजहाँ का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? आगरा में हुआ था दोस्तों। आसफ खां के लिए क्या दोस्तों? ये गलत लिखा हुआ है, सॉरी दोस्तों। आसफ खां जो था नूरजहाँ का भाई, इसके लिए 7,000 जात और सवार के साथ इसे वजीर पद दिया। किसने दिया? वजीर पद किसने दिया था दोस्तों? ये शाहजहाँ ने इसे वजीर पद दिया। आप दोस्तों जानेंगे इसके लिए आप इसके जानेंगे साम्राज्य का विस्तार। साम्राज्य का विस्तार कहाँ इसका साम्राज्य का विस्तार था? इसका शाहजहाँ का दोस्तों दक्षिण भारत में अहमदनगर 1629 से लेकर 1636 में इसने जीता था, पूर्ण रूप से जीता था। दक्षिण भारत अहमदनगर जो है अहमदनगर था 1629 से 1636 में जीत लिया, इसने पूर्ण विजय हासिल की थी इस पर। फिर उसके बाद दोस्तों गोलकुंडा 1636 में मुगलों से संधि हो गई, जीत नहीं पूरी तरीके से जीत नहीं पाया, इसमें दोस्तों मुगलों से संधि हो गई। फिर बीजापुर में 1636 में इसमें दोस्तों संधि हुई। ये जो है ये दोस्तों क्षेत्र थे अहमदनगर और गोलकुंडा और बीजापुर थे, ये दोस्तों पूर्ण तरह से नहीं जीत पाए थे। ये वाला अहमदनगर जो है पूर्ण तरह से जीत लिया था। अब दोस्तों औरंगजेब के कुछ इंपॉर्टेंट नोट करके मैं लिखा। औरंगजेब जो है 1636 से 1644 तक तथा 1632 से 1658 तक दक्कन का सूबेदार रहा, जो कि औरंगजेब जो था 1636 से 1644 और तथा 1632 से 1658 तक कहाँ था? दक्कन का सूबेदार था। ये दोस्तों औरंगजेब दोस्तों कौन है? ये शाहजहाँ का पुत्र है। औरंगजेब दोस्तों कौन है? शाहजहाँ का पुत्र है। फिर उसके बाद दोस्तों नोट में दूसरा नीर जुमला मोहम्मद शहीद। नीर जुमला जो है मोहम्मद शहीद, जो ये कौन था? ये दोस्तों शाहजहाँ को इसने जो है शाहजहाँ को कोहनूर का हीरा दिया था। कोहनूर का हीरा दिया था, तो कोहनूर के हीरा में इसने जो है शाहजहाँ ने अपने सिंहासन में लगवाया था। इसका सिंहासन का दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इसका सिंहासन किसका था दोस्तों? मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता था। और इसी के ऊपर क्या लगा था? इसी के ऊपर दोस्तों लगा था कोहिनूर का हीरा। आप दोस्तों इसमें कुछ कांधार दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़ है। कांधार सदैव ये मुगलों अगर ईरान जैसे ईरान उसे मतलब फारस बोलते हैं दोस्तों, ईरान के लिए फारस के दोस्तों बीच संघर्ष हुआ। ईरान वो मुगलों और ईरान मतलब या फिर फारस के बीच में संघर्ष हुआ। संघर्ष का कारण रहा 1622 में फारस ने जीता था। 1622 में फारस ने जीता था। किसे जीता था? मुगलों के लिए। फिर उसके बाद 1628 में कांधार मुगलों ने जीता था। कांधार जो है मुगलों के अधीन आ गया। फिर उसके बाद पुनः फिर जो है फारस के अधीन हो गया। फिर क्या हुआ? फारस के अधीन होगा। क्यों हो गया दोस्तों? क्योंकि दोस्तों शाहजहाँ का जहांगीर और शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब, उसके ये लास्ट की बात है दोस्तों। ये
इसके फिर क्या है महत्वपूर्ण बिंदु देखें दोस्तों। इसके शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसका कहा जाता है? स्थापत्य कला दोस्तों क्या स्थापत्य कला का मतलब क्या है? इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनवाया था इसमें? महल वगैरह ये चीज़ दोस्तों ज़्यादा बनवाए थे, बहुत ज़्यादा मकबरा वगैरह इसने जो है बहुत ज़्यादा बनवाए। दिल्ली का लाल किला में इसने 2 हॉल रखे दिल्ली के लाल किला में, 2 हॉल। उसमें एक हॉल का नाम था दीवान ए आम, दूसरे हॉल का नाम था दीवान ए खास। दीवान ए आम का मतलब है, दीवान ए आम जो था किसके लिए था? आम जनता के लिए था। और दीवान ए खास उनको जो मंत्री परिषद वगैरह वो रहते। फिर दोस्तों क्या इसने दोस्तों स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। इसके बाद दोस्तों दिल्ली का लाल किला ये बता चुके हैं दोस्तों। दीवान ए खास दोस्तों, इसमें दीवान ए खास और दीवान ए आम, इसमें दोस्तों 2 तरह के हॉल थे। किसमें? लाल किला में, दिल्ली के लाल किला। दोस्तों एक आगरा का भी लाल किला है। आगरा का लाल किला दोस्तों वो किसने बनवाया था? अकबर के टाइम बना था, वो अकबर ने बनवाया था। अब दिल्ली में जामा मस्जिद ऐसे दोस्तों बहुत दोस्तों इसने किले वगैरह इसने जामा मस्जिद वगैरह निर्माण किया। और दोस्तों ये जो उस्ताद ईसा एवं अहमद लाहौरी जो ताजमहल बना था उसके ये आर्किटेक्चर थे। आर्किटेक्चर दोस्तों क्या होता है? आर्किटेक्चर होता है जो मकान की डिज़ाइन देता है, मकान की डिज़ाइन वगैरह बनाता है। ताजमहल दोस्तों ये राजस्थान के पत्थरों, ईरानी एवं मध्य एशिया का कला का मिश्रण है। ईरानी भी उसमें शामिल है, मध्य एशिया भी शामिल है। अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों शाहजहानाबाद की स्थापना दोस्तों किसने की थी? इसी ने की थी। और राजधानी को आगरा से स्थानांतरित किया था। आगरा से दिल्ली के लिए कौन लाया था? शाहजहां लाया था। तो इसका कौन सा मयूर सिंहासन था? इसके जो है प्रमुख कौन थे? बेबादक खां थे। बेबादक मयूर सिंहासन जिसने जो बनाया था वो दोस्तों बेबादक खां। फिर उसके दोस्तों संगीतज्ञ कौन थे? संगीतज्ञ दोस्तों लाल खां, जैसे बोलते हैं लाल खां, उन्हें जो है उपाधि इसने शाहजहां ने कौन सी दी? गुण समंदर की उपाधि दी थी। फिर उसके बाद के चित्रकार दोस्तों देखते हैं मोहम्मद फ़कीर। इसे दोस्तों मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम ये तो कौन थे दोस्तों? इसके ये चित्रकार थे बहुत ज़्यादा। और सजदा एवं पैबोस बंद कराया। सजदा और पैबोस दोस्तों क्या होता है? सजदा और पैबोस किसने कराया? स्टार्ट किसने किया था? अकबर के टाइम में स्टार्ट हुआ था। फिर अकबर में सजदा का मतलब क्या होता है? सजदा का मतलब होता है झुककर सलाम करना। पैबोस का मतलब होता है दोस्तों कि पैर चूम कर सलाम करना। ये दोस्तों सजदा और पैबोस की परंपरा रहती थी। अकबर के टाइम में शुरुआत हुआ था, इसने दोस्तों शाहजहां ने बंद किया था। कविंद्राचार्य के कहने पर बनारस और इलाहाबाद के तीर्थकर बंद कराया। कविंद्राचार्य के शासक थे, उनके कहने पर क्या कराया इसने? जो है बनारस और इलाहाबाद तीर्थकर बंद कराया था। उसके बाद दोस्तों उत्तराधिकारी के लिए युद्ध इन लोगों आपस में भाई में हुआ था। ये बहादुर का युद्ध दोस्तों 1658 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? दारा सिको और शाहसूजा के साथ हुआ था। दारा सिको और शाहसूजा को पराजित कर दिया। किसने कर दिया? दारा ने किया, शाहसूजा ने पराजित कर दिया। फिर उसके बाद दोस्तों धर्मट का युद्ध हुआ। धर्मट में दोस्तों क्या 1658 में ही हुआ युद्ध। दारा ने औरंगजेब को पराजित कर दिया। फिर उसके बाद साबूगढ़ का युद्ध हुआ था। ये दोस्तों 24 मई 1658 में इसका युद्ध हुआ। इसमें दोस्तों फिर दारा सिंह ने जो है औरंगजेब को पराजित कर दिया। फिर दोस्तों कब हुआ था? देवराई का युद्ध हुआ था। देवराई में क्या था? 1659 में हुआ था, मार्च 1659। दोस्तों दारा की इसमें हार हो गई। दोस्तों इसमें क्या है? औरंगजेब ने पराजित किया दारा के लिए। दोस्तों इसने दोस्तों 3 बार आक्रमण किया। औरंगजेब ने दोस्तों 3 बार दारा के लिए पराजित किया। तीसरी बार में उसे खत्म बिल्कुल कर दिया। बार आक्रमण कर रहा था, इस चक्कर में उसे खत्म कर दिया। फिर दोस्तों शाहजहां ने क्या किया? शाहजहां ने 1658 से 1666 तक अपने पिता के लिए दोस्तों जहांगीर के लिए दोस्तों वो औरंगजेब ने शाहजहां के लिए 1658 से लेकर 1666 तक कैद में रखा। दोस्तों इसने दोस्तों एक ताजमहल है।
नदी के इस पार है, और इसका जो मतलब महल था, इसे कारागार दूसरी साइड में था। उसमें दोस्तों इसने खिड़की एक दे दी थी, खिड़की बना दी थी उसमें दोस्तों। इस खिड़की से उसी ताजमहल को देखता रहा। अब दोस्तों इस हिसाब से दोस्तों आई होप आप ये समझे होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।